बंगाल में ममता बनर्जी को कैसे हरा सकता है बीजेपी? क्या 2026 में बंगाल के अंदर बीजेपी अपनी सरकार बना पाएगी? हम आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल की सबसे राजनीतिक जंग है, जहां एक तरफ 6 बार बीजेपी को धूल चटाने वाली ममता बनर्जी है, तो दूसरी तरफ लगातार कोशिश कर रही भारतीय जनता पार्टी पीछे हटने को तैयार नहीं है। क्या बीजेपी ममता बनर्जी को पूरी तरीके से हराकर अपनी सरकार बना पाएगी? आज हम आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले समझिए बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी है कि बीजेपी के पास कोई मजबूत चेहरा नहीं है। बंगाल में बीजेपी के पास ममता बनर्जी जैसे दमदार सीएम का फेस नहीं है। कभी दीपक घोष तो कभी अधिकारी तो कभी कोई नहीं। जनता कंफ्यूज है कि आखिर बीजेपी का बड़ा नेता बंगाल के अंदर है कौन। स्थानीय नेता की कमी। बीजेपी को बंगाल में आज भी बाहरी पार्टी के नाम से जाना जाता है। स्थानीय मुद्दों पर बीजेपी की समझ बहुत कम है। जमीनी कार्यकर्ता भी बंगाल के अंदर बहुत कमजोर दिखाई देते हैं, जिसके कारण बीजेपी की हार ममता बनर्जी से हर बार होती है। बंगाल के अंदर टीएमसी का मजबूत गठन है। ममता बनर्जी की पार्टी गांव-गांव तक फैली हुई है और बीजेपी अभी तक वहां नहीं पहुंच पाई है। बंगाल के अंदर बीजेपी के लोग यही नहीं जानते कि बंगाल का मुद्दा क्या है। अब सवाल ये है कि ममता बनर्जी को बीजेपी कैसे हरा सकती है। बीजेपी चुनाव से पहले ही अगर मजबूत मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा कर दे तो बीजेपी के पास बंगाल में ममता बनर्जी को हराने का एक ऑप्शन होगा, क्योंकि जनता को भरोसा हो जाएगा कि अगर बीजेपी जीतती है तो हमारा सीएम ये बनेगा। बंगाल में मुद्दे पर फोकस। बीजेपी को चाहिए कि सिर्फ दिल्ली का ही नहीं बल्कि बंगाल की बात करे। बेरोजगारी, उद्योग की कमी, युवाओं का पलायन, महिला सुरक्षा, शिक्षा भर्ती, घोटाले जैसे मुद्दे। मुस्लिम वोट पर एक तरफा निशाना ना साधे। ममता को मुस्लिम समाज का बड़ा समर्थन मिलता है। बीजेपी को चाहिए कि मुस्लिमों को अपने फेवर में लाने के लिए कुछ ऐसे स्थानीय मुद्दे पर काम करे जिससे वहां की जनता मैनिपुलेट होकर बीजेपी के साथ आ जाए। गरीब मुस्लिम तक योजना पहुंचे, संवाद बढ़ाए, डर की राजनीति से बचे। बीजेपी को अगर बंगाल के अंदर जीत चाहिए तो बंगाली नेता को सामने लाए, जिसे बंगाली नेता, बंगाली भाषा, बंगाली संस्कृति का सम्मान करना आता हो और उसे वहां की जानकारी हो। टीएमसी के कई नेता अभी नाराज हैं, जिनका टिकट कट रहा है परिवारवाद से। उसे चाहिए कि बीजेपी अपने संगठन में उन्हें लाकर अपने संगठन को मजबूत करे। इससे बंगाल के अंदर बीजेपी की मजबूत छवि साल 2026 के विधानसभा चुनाव में दिख सकता है। क्या ममता बनर्जी को हराना आसान है? बिल्कुल नहीं। ममता बनर्जी को हराना तनिक भी आसान नहीं है। ममता लगातार जमीन से जुड़ी नेता मानी जाती है। जनता के बीच डायरेक्ट संवाद करती है। चुनावी रणनीति के माहौल में खुद को मजबूत करती है। अगर बीजेपी चेहरा, संगठन, स्थानीय मुद्दा, इन 3 चीजों पर ज्यादा फोकस करती है, साल 2026 के बंगाल चुनाव में बीजेपी अपने आप को मजबूत पेश कर सकती है। लेकिन अब भी सवाल यही है कि क्या ममता बनर्जी को हराना इतना आसान है? आज की तारीख में ममता बनर्जी बंगाल में सबसे मजबूत है, लेकिन बीजेपी के पास मौका अभी भी है। सातिर खेल करके वो आज भी ममता बनर्जी को हरा सकती है। बंगाल को दिल्ली से नहीं, बंगाल से देखना होगा। उसके बाद ही बीजेपी बंगाल में जीत दर्ज कर पाएगी। आपका क्या मानना है? बीजेपी 26 में ममता बनर्जी का किला तोड़ पाएगी या फिर ममता बनर्जी 7वीं बार बीजेपी को धूल चटाएंगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।